नमस्कार बच्चों, हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी 3.2 क्लास 10 का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें पर्सनालिटी 3.2 का चौथा प्रश्न है। इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखना है कि ये संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे और अगर असंगत है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। ये a1 x का गुणांक 1, a2 a1 x का गुणांक 1, b1 y का गुणांक 1, a2 2, b2 2, c1 1, c2 2। तो a1 अपॉन a2 बराबर 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, 1/2, 1/2 तीनों ही बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। और समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है और रेखा पे तो अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु पे ये मिलती है दूसरी रेखा से। तो इसके कितने समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान हैं। और जब समीकरण युग्म के हल विद्यमान होते हैं तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होता है, संगत होता है। अब हमसे पूछा है कि अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण है, इनके अलग अलग लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों से 2 पॉइंट निकालेंगे और उसको ग्राफ में रखेंगे। यदि मैं x बराबर 4 रखता हूँ, कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो x के स्थान पे, y का मान आपको मिलेगा और हम ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। मैं 4 इसलिए माना कि जब यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये इधर आके माइनस होगा तो y का मान थोड़ा छोटा मिल जाएगा मेरे को। जब x बराबर 4 रखा तो 4 प्लस वाई बराबर 5, ये 4 इधर प्लस का है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस के 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। यदि मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो ये 2 इधर प्लस का है उधर माइनस का चला जाएगा तो y बराबर 5 माइनस के 2, y बराबर 3। तो दो बिंदु आ गए हमारे पास में, ये पॉइंट है, इसको हम बिंदु ही बोलते हैं। x का मान 4 लिया तो y का मान 1 आया तो बिंदु हो गया 4,1। जब x का मान 2 लिया तो y का मान 3 आया तो बिंदु हो गया 2,3। अब दूसरे समीकरण से भी हम दो बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। यदि x बराबर 4 लेता हूँ मैं तो 2 गुणा 4 प्लस 2y बराबर 10। ये 4 गुणा 2 8 होता है और 8 ये इधर प्लस का है तो उधर बराबर के इधर आएगा तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो 2y बराबर 10 माइनस 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। 2y बराबर 2, ये 2 गुणा में है तो 2 के भाग में आ जाएगा इधर, तो 2/2 कितना होगा, y बराबर 1। जब x बराबर हमने 4 लिया तो y बराबर कितना आया, 1। यदि मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 10, 2 दूनी 4, ये 4 बराबर के दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा। 2y बराबर 10 माइनस के 4, तो 2y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। 2y बराबर 6, ये 2 गुणा में है y के तो इधर भाग में आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6, y बराबर 3। जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 3। तो बिंदु क्या हो गया, जब x बराबर 4 लिया तो y बराबर 1 आया तो बिंदु हो जाएगा अपने पास में 4,1। जब x बराबर 2 लिया तो y 3 आया तो बिंदु हो गया 2,3। अब इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ देखने से पहले हम एक बात देखते हैं कि इसमें भी बिंदु 4,1 है, इसमें भी बिंदु 2,3 है, इसमें भी बिंदु 4,1 है, इसमें बिंदु 2,3 है। दोनों में सेम ही बिंदु आ रहे हैं तो दोनों से जो लाइनें बनेगी ना वो सेम ही लाइन बनेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। तो अब देखिए इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स, ये एक्स डेस। फिर वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई और ये वाई डेस।
पैमाना लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेते हैं और वाई एक्स पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा बिंदु क्या था 4,1, तो 4 कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 ये रहा। वाई एक्स पे 1 कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ से एक्स एक्स के समांतर लाइन खींचो, 4 से वाई एक्स के समांतर लाइन खींचो, जहाँ पे ये दोनों लाइनें काटती हैं वो बिंदु है 4,1। दूसरा बिंदु है 2,3। एक्स एक्स पे 2 कहाँ पे 1 2 ये रहा। वाई पे 3 कहाँ पे 1 2 3 ये रहा। तो 3 से एक्स एक्स की समांतर लाइन खींचा, 2 से वाई एक्स की समांतर लाइन खींची, जहाँ पे ये दोनों काटती हैं वो बिंदु है 2,3। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब इनको दोनों को मिला देते हैं और दोनों समीकरणों से सेम ही पॉइंट है, तो सेम ही पॉइंट आएंगे 4,1 2,3। तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आएगी, है ना। दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही खींच लेते हैं। ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो एक लाइन तो x प्लस वाई बराबर 5 है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये हमको दे रखा है। अब दे रखा है तो दो समीकरण लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 8 1 और 3x माइनस के 3y बराबर 16 2। ये दो समीकरण आ गए। यहाँ पे a1 का मान 1 है, b1 माइनस 1 है, c1 8 है, a2 3 है, b2 माइनस 3 है, c2 16 है। तो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, c1 अपॉन c2 8/16, 8 1 8 8 2 16 1/2, 1/3 1/3 पहले दो बराबर है और तीसरा 1/2 बराबर नहीं है। तो जब ये शर्त हमारे पास में आती है तो हम जानते हैं कि पहले दो बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कहीं पे भी नहीं काटेंगी, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कि हल विद्यमान नहीं है। समीकरण युग्म निकाय कैसा है, असंगत है, और असंगत है तो आगे हमको हल नहीं करना है। ये इसका उत्तर है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, a1 2 b1 1 c1 माइनस 6 a2 4 b2 माइनस 2 c2 माइनस के 4, a1 अपॉन a2 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 1 माइनस के 2, c1 अपॉन c2 माइनस के 6 माइनस के 4। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग जाएगा ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो 2 3 6 2 दूनी 4 3/2। अब देखिए ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2। पहले दो बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। और जब इस प्रकार की कंडीशन आती है, शर्त आती है, तो हम जानते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा, और अगर हल होगा तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और जब संगत है तो हमें इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और दोनों से दो दो पॉइंट निकालेंगे। 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 पहला समीकरण। यदि मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब 0 तो ये तो 0 हो गया, y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आया 6। अब दूसरा पॉइंट, यदि मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस का 4 माइनस का 6, तो माइनस का 2 बचेगा ना, तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आया 2। तो इसको बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। ये क्या है, अपना बिंदु है। x 0 लिया तो y 6 आया, तो बिंदु हो गया 0,6। जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया 2, x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया 2, तो बिंदु हो गया 2,2। अब दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं।
4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, यदि x बराबर 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कट जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर 0। अब ये 0 इधर भाग में आएगा, 0 के भाग में आएगा, तो 0 से चाहे किसी संख्या को गुणा करो या भाग करो 0 ही होता है, तो y बराबर 0। जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर कितना आया, 0। यदि मैं x बराबर 2 ले लेता हूँ तो 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इस 8 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 4 और ये 8 की जाएगा इधर माइनस के 8। अब ये 4 प्लस का माइनस का 8, तो माइनस के 4 बच जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 2y के गुणा में है तो इधर 4 के भाग में आ जाएगा, तो 4 में 2 का भाग देने पर y बराबर कितना आएगा, 2। जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 2 आया। तो इसको बिंदु के रूप में लिख लेते हैं, x बराबर 1 लेने पे y 0 आया, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 1,0। जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर 2 आया, तो बिंदु हो जाएगा 2,2। अब इसको ग्राफ में देखिए, ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x एक्सिस खींच लेते हैं, इसको x डेस मानते हैं, फिर y एक्सिस खींच लेते हैं, यहाँ पे y और नीचे y डेस बना लेते हैं, और पैमाना क्या लेते हैं, स्केल को हिंदी में पैमाना बोलते हैं। y एक्स पे भी हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेते हैं, और x एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेते हैं। देखो एक इकाई अंतर है सभी में, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। ये प्लस का इधर पीछे जाएंगे 0 के है तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, और 0 से नीचे जाएंगे y एक्सिस पे तो -1 -2 -3 -4। अब बिंदु रखो, पहला बिंदु था हमारे पास 0,6। x एक्सिस 0 कहाँ पे आता है, ये रहा 0। y एक्स पे 6 कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। तो x एक्स पे 0 यहाँ, y पे 6 यहाँ, तो ये बिंदु हो गया 0,6। क्योंकि y एक्स पे पूरी के ऊपर ये x तो 0 ही होता है और y बराबर 6 है, तो ये बिंदु हो गया 0,6। दूसरा बिंदु है 2,2। x एक्स पे 2 कहाँ पे, 1 2 ये रहा, y एक्स पे 2 कहाँ पे, 1 2 ये रहा। अब इससे x एक्स के समांतर एक लाइन खींचते हैं, इस 2 से y एक्स के समांतर लाइन खींचते हैं, जहाँ पे ये दोनों काटती हैं, वो बिंदु है 2,2। अब इस 0,6 और 2,2 को हम मिला देते हैं, ये मिला दिया। ये समीकरण पहला था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, उसकी ये लाइन है, ठीक है। अब दूसरी समीकरण से भी बिंदु रखते हैं। दूसरे समीकरण में पहला बिंदु था 1,0, एक्स एक्स पे 1 ये रहा, और एक्स एक्स पे वाई, एक्स एक्स पे वाई तो 0 ही होता है, तो वाई यहाँ पे 0 ही होता है, तो 1,0 ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है 2,2, एक्स एक्स पे 2 ये रहा, वाई एक्स पे 2 ये रहा, जहाँ पे लाइन काटती वो बिंदु है 2,2। इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देते हैं, ये मिला दिया, और ये समीकरण दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काटती हैं, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे काटती हैं 2,2 पे, जहाँ पे x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है। ये इस तीसरे नंबर प्रश्न का, ये इस तीसरे नंबर प्रश्न का हल हो गया। ये बिंदु हो गए और ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसके अंदर अगला देखिए, अब इसमें 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें बताना क्या है, बताना यह है कि पहले ये देखो कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो, और असंगत है तो कुछ नहीं करना है। तो पहले इसको दो समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 4y बराबर माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। a1 2, b1 माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4, b2 माइनस 4, c2 माइनस 5। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2।
b1/b2 क्या हो जाएगा, -2 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2। c1/c2 -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/5। तो यहाँ पे देखो 1/2, 1/2, 2/5, पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और जब इस प्रकार की शर्त हमारे पास में आती है तो हम जानते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ये कहीं पे नहीं काटती हैं, तो कहीं पे नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा ना, तो इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म निकाय कैसा है, असंगत है। और असंगत है तो हमें आगे हल नहीं करना है, यही इसका उत्तर है। तो बच्चों अब हम अगली क्लास में 5वां प्रश्न करेंगे। थैंक यू।